नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोडक्शन लाइन के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे गेजेस, तो गेज के बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जो अभी तक मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ पहले मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो होती है तो सबसे पहले जानकारी जो है वो मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर आती है। और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। और दोस्तों आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को गेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, गेज जो होते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो प्रोडक्शन लाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनसे जो है वो पार्ट की क्वालिटी को मेज़र किया जाता है। तो प्रोडक्शन लाइन के अंदर लगातार हो रही प्रोडक्शन के लिए जो हमारे गेज होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बात करना चाहता हूँ कि गेज होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो गेज होते हैं हमारे वो फिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनका जो साइज़ होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। और ये जो है वो प्रोडक्शन लाइन में सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किए जाते हैं। क्वालिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मेज़र करते हैं। तो जो गेज हैं उनके बिना जो प्रोडक्शन लाइन होती है, जहाँ पर लगातार प्रोडक्शन हो रही होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के जो मेन जो इक्विपमेंट वहाँ पर बनते हैं, तो वहाँ पर जितने भी आपके स्पेयर पार्ट्स बनते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो सबसे अधिक जो है वो गेज का इस्तेमाल करके ही चेक की जाती है। तो गेज जो होते हैं वो कौन से मेटल के बने होते हैं तो उनके बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। गेज होते हैं वो हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील दोनों के ही बने होते हैं। और ये जो है गेज बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ में जो है वो आपको जो है पार्ट को चेक करके बताते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि जो आपके जो गेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और गेज जो होता है वो आपका जो पार्ट आप मेज़र करना चाहते हैं उसी के आधार पर ही जो है वो बनाया जाता है और इसका माप जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ गेज, कि कितने प्रकार के जो गेज है वो इंडस्ट्री लाइन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले स्नैप गेज, उसके बाद प्लग गेज, उसके बाद रिंग गेज, थ्रेड गेज, बोर गेज, रेडियस गेज, स्लिप गेज और फिलर गेज। तो ये सारे जो गेज हैं वो सारे के सारे ही इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ स्नैप गेज की। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्नैप गेज का एक चित्र मैंने यहाँ पे दिखाया है। स्नैप गेज जो होता है वो एक फिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और किसी भी शाफ्ट का बाहरी डायमीटर मापने के लिए या एक्सटर्नल डायमेंशन प्राप्त करने के लिए जो है वो स्नैप गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो शेप होती है वो यू के आकार की होती है या फिर सी के आकार की होती है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से जो है वो आउटर डायमेंशंस को माप सकता है। तो इसके जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो टाइप्स होते हैं वो 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आप टाइप्स देख रहे हैं वो है आपका डबल एंडेड। ये डबल एंडेड में भी आता है। इसके एक साइड गो लिखा होता है और एक साइड होता है नो गो। गो वाली साइड जो होती है वो आपकी पार्ट जो आप शाफ्ट मेजर कर रहे हैं तो गो वाली साइड जानी चाहिए और नो गो जो साइड है वो नहीं जानी चाहिए। अगर आपका गो और नो गो दोनों जा रहा है इसका मतलब आपका पार्ट जो है वो आपका जो डायमीटर है वो साइज से छोटा बन गया है, टॉलरेंस से बाहर हो गया और वो रिजेक्ट हो गया है। तो दूसरा होता है आपका, एक होता है डबल एंडेड और दूसरा होता है आपका कंबाइंड। इसी के अंदर ही आपका जो है वो गो और नो गो दोनों ही सिस्टम इसके अंदर जो है वो बने हुए होते हैं। और जो तीसरा आता है वो होता है आपका एडजस्टेबल। तो ये एडजस्टेबल इसको हम कर सकते हैं, इसके अंदर गो और नो गो दोनों ही दिए जाते हैं। और ये होता है आपका फिक्स, तो इसके अंदर भी जो है आप इसके अंदर गो और नो गो जो है वो दोनों सिस्टम दिए गए होते हैं। तो ये 4 प्रकार के यूज किए जाते हैं, डबल एंडेड, कंबाइंड, एडजस्टेबल और फिक्स्ड। तो ये हमारा जो है वो स्नैप गेज है और इसके द्वारा आउटर डायमेंशंस हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड आता है आपका फ्रेंड्स प्लग गेज।
प्लग गेज इज यूज टू चेक इनसाइड डायमीटर ऑफ द जॉब। तो प्लग गेज होता है वो इनसाइड डायमीटर भी चेक करता है। ये दो कैटेगरी में आते हैं, एक होता है आपका इनसाइड डायमीटर चेक करने का जो आपका प्लग गेज होता है, और एक होता है आपका थ्रेड प्लग गेज। तो प्लग गेज होता है वो आपका, ये ऊपर थ्रेड प्लग गेज दिखाया गया है, इसमें भी एक साइड नो गो लिखा हुआ है और एक साइड नो गो लिखा हुआ है। तो ये थ्रेड को, इनसाइड थ्रेड को मापने के लिए यूज किया जाता है। अगर गो वाली साइड इनसाइड थ्रेड के अंदर आसानी से जा रही है तो इसका मतलब आपका जो है वो थ्रेड बिल्कुल ओके है, और नो गो आपका नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर ये जो आपका है वो प्लेन प्लग गेज रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी इसके दो साइड बनी होती है, एक साइड गो होता है और एक साइड नो गो। ये रेड जो कलर दिखाया गया ये नो गो का साइड है, ओके, कईयों के ऊपर लिखा भी होता है। तो ये इंटरनल डायमीटर को भी चेक करता है, और जो थ्रेड प्लग गेज होता है वो इंटरनल थ्रेड को भी चेक करता है। यहां पर आता है रिंग गेज। तो रिंग गेज भी यहां पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका प्लेन रिंग गेज और एक होता है थ्रेड रिंग गेज। जो आपका प्लेन रिंग गेज होता है वो आउटसाइड डायमीटर को आसानी से माप सकता है, और दूसरा होता है थ्रेड रिंग गेज, वो आउटसाइड डायमीटर के ऊपर कटी हुई थ्रेड को बड़े ही आसान तरीके से जो है वो काटता है। तो ये हमारा जो है वो रिंग गेज हुए। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रेडियस गेज की। तो रेडियस गेज जो होता है उसके अंदर जो है वो आप लोग रेडियस को माप सकते हैं, किसी भी एक्सटर्नल पार्ट की जो रेडियस है वो भी आप माप सकते हैं, इंटरनल रेडियस को भी आप माप सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो है वो इसको माप सकता है। यहाँ पर ये रेडियस लगी है तो इसको ये माप सकता है। आउटर रेडियस के लिए भी इसके ऊपर इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की लीफ दी गई होती है, और अलग अलग प्रकार की लीफ के ऊपर जो है वो अलग अलग साइज का रेडियस जो है वो कटा हुआ होता है, और इसको हम लोग फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम लोग जो है वो रेडियस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है आपका फिलर गेज। फिलर गेज भी जो है वो आपका गेज दो पार्ट के बीच के अंदर अगर कोई भी हल्का सा कोई गैप आ रहा है तो उस गैप को मापने के लिए फिलर गेज का यूज किया जाता है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीव्स लगी होती हैं, और अलग अलग साइज की ये सारी लीफ होती है, अलग अलग साइज इनके ऊपर जो है वो लिखा हुआ होता है। जहां पर आपकी पिस्टन की फिटिंग होती है वहां पर इसका सबसे ज्यादा अधिक यूज किया जाता है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्लियरेंस को मापने के लिए सबसे ज्यादा अधिक यूज किया जाता है फिलर गेज। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो है वो गेज होता है गैप को मापने के लिए। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे स्लिप गेज की। तो स्लिप गेज का उपयोग जो है वो कैलिब्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है, और साइन बार के अंदर एंगल को मेजर करने के लिए भी जो है वो अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अंदर अलग अलग साइज के जो है ये ब्रिक्स बने होते हैं, और इनके ऊपर बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी से ये बना होता है, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन सेंटर के ऊपर जो है वो गेज के ब्लॉक्स को रखा जाता है, और इसके बाद में इसका जो है एंगल को आसानी से मेजर कर लिया जाता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। तो ऐसे साथी जिनको अभी पता नहीं था कि कितने प्रकार के गेजेस होते हैं जो हम लोग इंडस्ट्री लाइन के अंदर यूज़ करते हैं, तो आज आपको पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।